हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैट्रिक परीक्षा 2025 में जो होने वाली है उसके मॉक टेस्ट का छठा क्लास में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज छठा क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, 61 नंबर क्वेश्चन। दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 है एवं उनकी आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। उनकी उदग्र ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं कोई शंकु है, उसका आयतन 1/3 क्या होता है, पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 बटे में दूसरा शंकु है, उसके पाई R2 उसका त्रिज्या मान लेते हैं और उसकी ऊंचाई को H2 मान लेते हैं। उसका अनुपात कितना बोला, 4:5 बोला। यहाँ 1/3 पाई कैंसिल हो गया। उसके बाद R1 का स्क्वायर मतलब R1 का मान क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4H1 बटे में 3 है, 3 तिया 9, 9H2 का मान कितना आया मेरा, 4/5। इसको जब सरल करते हैं H1/H2 तो क्या आएगा मेरा, ये 4 इसके 5 के साथ गुना हो जाएगा। यानी तो एक काम करते हैं, 4 इस पार से उस पार को उड़ा देते हैं। H1/H2 का मान क्या हो जाएगा, 9/5। तो अर्थात हमको उसके ऊंचाई का अनुपात क्या मिलेगा, हमको 9:5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बाद क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 62, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सार्वअंतर ज्ञात करें। nवां पद ऐसा दिया हुआ है तो इसका मतलब n बराबर 1 प्रथम पद, n बराबर 2 मतलब द्वितीय पद, n बराबर 3 निकालेंगे अगर तो तृतीय पद। रखते हैं यहाँ n का मान 1, तो 5 - 3 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा मेरा, 5 से 3 चला जाएगा, 5 से 3 चला जाएगा तो 2। 5 - 3 इंटू 2 करेंगे, n का मान 2 तो मतलब द्वितीय पद, 5 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 से 6 जाएगा -1। उसके बाद 5 3 रखेंगे तो तीसरा पद निकलेगा 3 गुना 3, 5 - 3 क्या आ जाएगा 9, 5 से 3 चला जाएगा मतलब क्या आने वाला है, 4 आने वाला है माइनस में, 3 तिया 9, 5 14, हाँ सही है, -4 आने वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना का डिफरेंस है, -3 का। यहाँ से यहाँ तक कितना का डिफरेंस है, -3 का। इसलिए राइट आंसर सार्वअंतर क्या आएगा मेरा, सार्वअंतर मांगा है, सार्वअंतर -3 आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 62 के बाद क्वेश्चन नंबर 63, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4,6, 0,4 और 5,5 है तो केंद्र का निर्देशांक क्या होंगे। मान लेते हैं केंद्र का निर्देशांक कैपिटल X है, X का निर्देशांक, और कैपिटल Y है, Y का निर्देशांक। हम लोग X का निर्देशांक निकालेंगे तो X का सभी तीनों कोऑर्डिनेट के X को जोड़ेंगे और 3 से भाग देते हैं। तो क्या करेंगे, 4 + 0 + 5 बटे में 3 करेंगे क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट है, तीनों को जोड़ेंगे। 5 4 9 से 3 भागा दे देंगे, कितना आ जाएगा, 9/3 देंगे तो क्या आ जाएगा 3। y को निकालने के लिए y के कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे तो 6 + 4 + में 5 भागा देंगे 3 से, तो 6 4 10, 5 15, 15/3 करेंगे तो क्या आएगा 5। तो 3,5 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 63 के बाद क्वेश्चन नंबर 64, एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 है तथा इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2πr × h बटे में इसका आयतन πr² × h। एक बेलन का एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था, इसकी आयतन का ऊंचाई का व्यास ऊंचाई, हाँ तो h और r क्या होने वाला है, सही सेम होने वाला है। इसका क्या है 264, 2πrh का मान, उसके बाद इसका आयतन का मान कितना है 924। ये 2π और ये पाई और 2 ये पाई कैंसिल हो जाएगा
आर से आर स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, एच से एच ख़त्म हो जाएगा, ऊपर में मिलेगा हमको 2, नीचे में मिलेगा हमको आर। इसको जब काट देते हैं तो मेरा क्या आने वाला है यहाँ पर अगर हम इसको काट देते हैं पहले अगर, तो यहाँ 2 आएगा तो 132, 2 से काटेंगे तो इसको मिलेगा हमको 462। इसको और काटते हैं तो हमको मिलेगा यहाँ पर 166 दूनी 132, 66। यहाँ पर काटेंगे तो 231 आने वाला है। 11 से काटते हैं, 11 से 66, 11 से अगर इसको हम काट देते हैं तो 11 दूनी 22, 11 कम 11 21, 21 होगा। इस 2 को इस 6 के साथ काट देते हैं तो 3, 3 कम 3 7 21, मतलब 1/r का जो वैल्यू होगा 1/7 होगा। मतलब r का क्या मान आया मेरा, 7 आया। r का मान क्या आया मेरा, 7। तो क्या पूछा, व्यास पूछा, तो 7 दूनी 14, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसलिए इसका ये क्वेश्चन का आंसर मिसप्रिंट दिया हुआ है, यहाँ पर 14 होना चाहिए था। h का मान अगर इसका कैलकुलेशन करके r का मान यहाँ रखते हैं तो h का मान अगर निकालते हैं हम तो मेरा क्या निकलेगा, h बराबर 6 निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। यहाँ पर 7 की जगह में 14 होने वाला है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, यदि बिंदु a, b, b, c और c, a से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हों तो a³ + b³ + c³ बराबर होंगे। मूल बिंदु है तो इसका मतलब मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। तो यहाँ भी 0 और इधर भी 0, x का भी मान 0, y का भी मान 0। तो a प्लस तीनों x को जोड़ेंगे, यहाँ पर इसको और इसको, a + b + c आने वाला है मेरा, बटे में 3 करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन जब निकालते हैं तो a + b + c, ये 3 इस पार से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 0, बराबर क्या आया, 0। जब बराबर 0 आ गया, हम लोग पढ़े हैं एक फॉर्मूला, a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर, अगर क्या निकालना है हमको, उसका मान निकालते हैं तो अगर a + b + c का मान अगर 0 आ गया तो a³ + b³ + c³ बराबर क्या होता है, 3abc के बराबर हो जाता है। ये फॉर्मूला है। अगर यहाँ पर इस तरह का a + b + c बराबर 0 आता है तो a³ + b³ + c³ बराबर क्या होता है, 3abc होता है। इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 65 के बाद क्वेश्चन नंबर 66, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0,4, 0,0 एवं 3,0 हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हम बोले थे किसी एक निर्देशांक अगर 0 होने से बाहर वाला गुना अंदर वाला तो क्या हो जाएगा, 0 × 0 - 4 × 3 बटे में क्या करते हैं, 2 करते हैं और मोड लगा देते हैं। क्या आएगा, -12 बटे में 2 काट देंगे तो मोड हटेगा, ये -6 मोड हटेगा तो +6 आ जाएगा, इसका वैल्यू +6। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 66 के बाद क्वेश्चन नंबर 67, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जब संगत भुजाओं का अनुपात 4:6 है, क्षेत्रफल मांगा है तो इसका क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16, 9 का वर्ग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 81। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 67 के बाद क्वेश्चन नंबर 68, कोई त्रिभुज, यदि त्रिभुज ABC और DEF समरूप हैं तो BC बराबर 4 सेमी तो EF बराबर 5 सेमी तथा ABC का क्षेत्रफल 80, तब DEF का क्षेत्रफल क्या होगा। बना लेते हैं पहले एक फिगर, ABC DEF, BC का मान कितना है, 4 और EF का मान कितना है, 5। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF हमको दिया हुआ क्या है, समरूप है बस, और कुछ नहीं दिया हुआ है। हमको DEF का एरिया फाइंड करना है। तो संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। संगत भुजा क्या, BC और EF, तो मतलब 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ABC का मान हमको दिया हुआ है कितना,
80 और DEF का मान मांग रहा है, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। तो 4 चौके 16, 5 पचे 25, 25। अब 16 कम 16, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80। तो 25 को जब 5 से गुना करते हैं तो क्या आएगा मेरा, 25 पंचे 125। तो एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का मान कितना आया मेरा, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। याद रखिएगा कैसे बनाएं, इसका सॉल्यूशन को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 के बाद क्वेश्चन नंबर 69। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो उसके वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या बोला, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या 14 है, पाई का मान 22/7 होता है। तो 22/7, 14 का स्क्वायर, 14 को 14 से काट देते हैं तो 2 आएगा। 22 दूनी 44, 44 को जब 14 से गुना करते हैं तो क्या आएगा मेरा, 14 चौके 56 का 6 मेरा 5, 14 चौके 56, 56 और 5 61, 616। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। तो इसका मतलब ये चैप्टर मेरा 10 क्वेश्चन का सेट जो बनाए थे ये समाप्त हो गया। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। ये मेरा था टॉप 10 क्वेश्चन, ये हम लोग जो अभी कराए टॉप 10 क्वेश्चन था। 7वां क्लास था आज टॉप 100 क्वेश्चनों का। ये जितने क्वेश्चन करा रहे हैं 100 तो क्वेश्चन तक कराएंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो हूबहू ऐसे ही एग्जाम में आएंगे, इसलिए इसका सॉल्यूशन को देख लीजिए, इसका आंसर को याद कर लीजिए, बढ़िया से पढ़िए और मैट्रिक में अच्छा से अच्छा नंबर लेके आइए।